नमस्ते। बचपन में हम सब ने कितनी ही कहानियां सुनी हैं, है ना? पर कभी रुककर ये सोचा है कि उन कहानियों के पीछे असल में क्या सबक छिपा होता है? आज चलिए ऐसी ही दो बहुत मशहूर कहानियों की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि वो हमें क्या सिखाती हैं। तो सवाल ये है कि असल में कौन कामयाब होता है, एक बहुत ही चालाक होशियार चूहा या फिर एक सीधा साधा ईमानदार लड़का? मतलब क्या सफलता पाने के लिए चतुराई का रास्ता चुनना पड़ता है या फिर सच्चाई की राह पर चलकर भी मंजिल मिल सकती है? आखिर में जीत किसकी होती है? तो चलिए इन दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर चलकर देखते हैं। एक रास्ता है चतुराई का, एक भूल भुलैया जैसा, और दूसरा रास्ता है ईमानदारी का, एकदम सीधा और साफ। और इन रास्तों पर हमारे साथ हैं दो किरदार। एक है मुशिका, जो कि एक बहुत ही तेज तर्रार चूहा है, और दूसरा है राजू, एक सीधा साधा सा लड़का। तो पहले मिलते हैं मुशिका से। अरे भाई, ये कोई ऐसा वैसा चूहा नहीं है। ये अपनी होशियारी से मानो मिट्टी को भी सोना बना सकता है। और दूसरी तरफ है राजू, एक बहुत ही नेक लड़का, जिसे राजा ने सिर्फ एक छोटा सा बीज दिया है और उसे उगाने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो सबसे पहले मुशिका की दुनिया में चलते हैं, देखते हैं कि उसका ये व्यापार कैसे बढ़ता है। देखिए, उसकी कहानी चालाकी की एक जबरदस्त मिसाल है। और सच कहूं तो पहली नजर में देखने पर तो लगता है कि ये एक 100% सक्सेस स्टोरी है। जरा देखिए तो सही मूशिका का ट्रेड करने का अंदाज। वो शुरू करता है एक मामूली सी सूखी लकड़ी से और उसे बदल देता है एक कद्दू में। फिर उसी कद्दू से वो एक भैंस हासिल कर लेता है, और तो और आखिर में उसी भैंस के बदले उससे एक दुल्हन मिल जाती है। मतलब क्या कमाल की तरक्की है, नहीं? लेकिन सवाल यह है कि आखिर मुशिका ये सब करता कैसे है? उसके इस कमाल के पीछे एक बहुत छोटा सा राज है। बस एक लाइन, ऐसे नहीं, पहले वचन दो। वो अपनी असली डील बताने से पहले ही सामने वाले से एक वादा ले लेता है, और एक ऐसा वादा जिससे फिर कोई पीछे नहीं हट सकता। और बस यही है उसकी तरक्की का सारा खेल। वो लोगों को वादों के जाल में फंसाता है और अपनी दौलत बढ़ाता चला जाता है। हर एक सौदे के साथ ऐसा लगता है जैसे वो कामयाबी की एक और सीढ़ी चढ़ गया हो। तो ये तो थी मुशिका की कहानी। अब चलते हैं बिल्कुल दूसरे रास्ते पर। एक तरफ जहां मुशिका की दौलत तेजी से बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ बेचारा राजू एक खाली गमले के साथ बस सब्र से अपनी मेहनत किए जा रहा है। उसकी कहानी इससे बिल्कुल ही अलग है। तो राजू की कहानी शुरू होती है राजा विद्याधर की एक बहुत ही अनोखी घोषणा से। देखिए, राजा अपना उत्तराधिकारी ढूंढ रहे हैं और इसके लिए उन्होंने एक टेस्ट रखा है। टेस्ट यह है कि वो राज्य के सभी लोगों को कुछ खास बीज देंगे, और जो कोई भी सबसे सुंदर पौधा उगाकर लाएगा उसे एक बड़ा इनाम मिलेगा। पर कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। राजू उस बीज को बहुत प्यार से, बड़े ध्यान से बोता है, रोज पानी देता है, उसकी पूरी देखभाल करता है। दिन बीतते हैं, फिर हफ्ते, फिर महीने, और देखते देखते 2 महीने गुजर जाते हैं। पर कमला, वो बिल्कुल वैसा का वैसा, खाली का खाली है, मानो उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई हो। अब जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ राजू का वो खाली गमला जो उसकी सच्ची मेहनत और ईमानदारी का सबूत है, और दूसरी तरफ गांव के बाकी लोगों के गमले जो रंग बरंगे खूबसूरत पौधों से भरे पड़े हैं। पर ये जो खूबसूरती है ना, ये असल में एक धोखा है, एक बहुत ही सुंदर झूठ, क्योंकि ये पौधे राजा के दिए हुए बीज से उगे ही नहीं हैं। और फिर वो दिन आता है जब सबका हिसाब होना है। अब पता चलेगा कि बाजी कौन मारेगा, चतुराई जीतेगी या ईमानदारी। असली इनाम आखिर मिलेगा किसको? पहले बात करते हैं मुशिका की। उसकी सारी की सारी चालाकी धरी की धरी रह जाती है। उसने दुल्हन तो जीत ली, पर उसके पास उसे खिलाने के लिए अन्न का एक दाना तक नहीं है। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि वो दुल्हन उसी के वचन वाले दांव से उसे हराकर चली जाती है। मतलब उसी का हथियार उसी पर भारी पड़ गया। तो नतीजा क्या निकला? इतने सारे सौदे, इतनी चालाकी, इतना दिमाग लगाया, और आखिर में मुशिका के हाथ में क्या आया? कुछ भी नहीं, बिल्कुल खाली हाथ। और अब आते हैं राजू की कहानी के क्लाइमैक्स पर। राजा सबके सामने एक ऐसा राज खोलते हैं कि सब लोग हैरान रह जाते हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने किसी को बीज दिए ही नहीं थे। जो दिया गया था वो तो पत्थर थे, उन्हें तो कभी उगना ही नहीं था। ये परीक्षा बागवानी की थी ही नहीं, ये तो सच्चाई की परीक्षा थी। और क्योंकि पूरे राज्य में सिर्फ राजू ही एक ऐसा था
जिसमें सच बोलने की हिम्मत थी, जिसने अपना खाली गमला सबके सामने रखने की हिम्मत जुटाई। राजा उसे ही असली विजेता घोषित करते हैं। उसकी ईमानदारी, उसकी सच्चाई ही उसका सबसे बड़ा इनाम बन जाती है। तो इन दोनों कहानियों को देखकर एक सवाल मन में आता है, असली दौलत आखिर है क्या? चलिए जरा इस पर सोचते हैं। तो एक बार दोनों रास्तों को साथ साथ रखकर देखते हैं। देखिए, मुशिका ने चुना हेरफेर और चालाकी का रास्ता। नतीजा, उसे फौरन तरक्की मिलती हुई दिखी, लेकिन अंत में हाथ क्या आया? 0। और वहीं राजू, वो लगन और सच्चाई के रास्ते पर टिका रहा। हाँ, शुरुआत में ऐसा लगा कि वो हार गया है, पर आखिर में असली जीत उसी की हुई। तो इन कहानियों का सबसे बड़ा सबक क्या है? देखिए, बात बहुत सीधी सी है। चतुराई से शायद सफलता का एक बड़ा सा खोखला महल खड़ा कर सकते हैं, लेकिन जो असली मजबूत नींव होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से ही बनती है। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, असली खजाना क्या है? वो दुनिया जो चालाकी से जीती जाए, या वो इज्जत और सम्मान जो सच्चाई की राह पर चलकर कमाया जाए? इस पर सोचना जरूरी है।